दोस्तों, आज के वीडियो में आप तमिलनाडु के प्राचीन शहर महाबलीपुरम की पूरी कहानी जान पाएंगे। तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम एक प्राचीन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजवंश द्वारा निर्मित ये शहर विशाल चट्टानों को काटकर बनाई गई अद्भुत गुफाओं और रथ मंदिरों के जरिए अपनी भव्य ऐतिहासिक कहानियाँ बयां करता है। दोस्तों, अब हम तमिलनाडु राज्य के ममल्लपुरम वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे आ गए हैं। ममल्लपुरम या महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित है। ये चेन्नई के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के कोरमंडल तट पर स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। इसकी स्थापना 7वीं सदी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाई थी। ये पल्लव साम्राज्य के दो प्रमुख बंदरगाह शहरों में से एक था। इस प्राचीन शहर के तट पर 7 पगोड़ा थे। इनमें से केवल एक ही संरक्षित है, जिसे शोर मंदिर या तटीय शहर के नाम से जाना जाता है। अब हम उसी शोर मंदिर की ओर जा रहे हैं जहां पर यह स्थित है। इस वीडियो के माध्यम से आप मामल्लपुरम की पुरानी कहानी जान पाएंगे। वर्ष 1984 में यूनेस्को ने मामल्लपुरम को उसके सांस्कृतिक महत्व के कारण विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यहाँ पंचरथ, गुफा मंदिर, अर्जुन तपस्या या गंगा अवतरण एवं तट मंदिर जैसे स्मारक है। इन सभी स्मारक अलग अलग जगह पे स्थित है। तो आप अगर एक साथ एंट्री टिकट कर लेंगे तो आप सभी जगह पे एंट्री कर पाएंगे। तो हम पहले जब टिकट लिए थे तो उसी टाइम हमने सभी जगह का टिकट एक साथ ले लिया। तो अब हम आए हैं शोर मंदिर के सामने। तो शोर मंदिर देखने के बाद और दूसरी जगह पे जाएंगे। तो आप लोग देखते रहिए पूरा वीडियो। दोस्तों, अभी हम आए हैं महाबलीपुरम में। यहाँ पर एक हिस्टोरिकल फोर्ट है और मंदिर भी है, बहुत ही सुंदर। पुराने समय में यहाँ पर समुद्र के सामने ही देखिए, ये एक पार्क है, बहुत ही सुंदर है, महाबलीपुरम। अब हम तमिलनाडु के ममल्लपुरम यानी महाबलीपुरम हेरिटेज साइट में स्थित शोर मंदिर के सामने आ गए हैं। ये शोर मंदिर 8वीं सदी की द्राविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बंगाल की खाड़ी के तट पर बने इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भगवान शिव और विष्णु को समर्पित 3 भव्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय यानी राज सिंह के शासनकाल में 8वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। लोक कथाओं और इतिहासकारों के अनुसार मूल रूप से ये तट 7 शानदार मंदिरों का एक समूह था, जिन्हें अक्सर 7 पगोड़ा कहा जाता है। ये सारे मंदिर समुद्री तट के किनारे स्थित है। ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं और समुद्र के जलस्तर बढ़ने के कारण बाकी के 6 मंदिर पानी में डूब गए। 2004 की सुनामी के दौरान पानी के पीछे हटने पर प्राचीन ग्रेनाइट की शिलाओं के अवशेष फिर से दिखाई दिए थे, जिसने इन डूबे हुए मंदिरों की कहानी को सच साबित कर दिया। मंदिर की बाहरी दीवारों पर नंदी की मूर्तियों की कतारें बनी हैं। मंदिर को समुद्र के खारे पानी और तूफानों से बचाने के लिए इसकी नींव में पत्थरों को विशेष रूप से व्यवस्थित किया गया था। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थरों को तराशकर बनाया गया है। इसमें 3 मुख्य मंदिर है, 2 शिव मंदिर और बीच में लेटी हुई मुद्रा में भगवान विष्णु का मंदिर। मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम के ऐतिहासिक शोर मंदिर के पास एक प्राचीन ग्रेनाइट पत्थर का पानी का कुंड स्थित है। यह मंदिर परिसर में उत्तर दिशा की ओर है, जो कभी समुद्र की लहरों में खोए 7 पगोड़ा की रहस्यमयी कहानियों से जुड़ा हुआ है। ये कुंड सदियों से रेत में दबा हुआ था। 1990 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई के दौरान ये अद्भुत संरचना प्रकाश में आई। इस कुंड की चट्टानों पर पल्लव काल यानी 7वीं और 8वीं शताब्दी की अनूठी मूर्तियाँ उकेरी गई है। इनमें बराह यानी विष्णु का अवतार की मूर्ति, एक छोटा स्तंभ मंदिर और जलकन्या की अद्भुत नक्काशी शामिल है। ये ऐतिहासिक स्थल सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी भारतीय शिल्पकला और समुद्र में समाई प्राचीन सभ्यताओं का एक जीवंत रहस्य माना जाता है कि समुद्र के किनारे बने इस कुंड का उपयोग प्राचीन समय में धार्मिक अनुष्ठानों या जल पूजा के लिए किया जाता था। समुद्र तट पर स्थित होने के बावजूद ये मानसून का पानी इकट्ठा करने का एक प्राकृतिक स्रोत रहा है। शोर मंदिर और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र एक प्राचीन डूबे हुए शहर का हिस्सा माना जाता है।
स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार भगवान इंद्र की ईर्ष्या के कारण इस तट पर बने 6 भव्य मंदिर समुद्र में समा गए थे और आज केवल ये मंदिर और उसके आसपास के अवशेष ही शेष है। इस तरफ है शोर मंदिर का मुख्य गर्भगृह। इस मंदिर में भगवान शिव को समर्पित मुख्य गर्भगृह पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए है ताकि सूर्योदय की पहली किरणें सीधे शिवलिंग पर पड़े। यही इसका मुख्य प्रवेश मार्ग माना जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वारों और दीवारों पर पल्लवकालीन मूर्तिकला का अद्भुत प्रदर्शन है। यहाँ के द्वार, स्तंभ और पौराणिक कथाओं और देवताओं की सुंदर आकृतियाँ उकेरी गई है। मंदिर परिसर के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार है जिसमें प्रवेश के लिए विशेष द्वार बने हुए हैं जो उस समय के वास्तुशिल्प का हिस्सा है। मामल्लपुरम हेरिटेज साइट में शोर मंदिर देखने के बाद अब हम मामल्लपुरम हेरिटेज साइट में स्थित पंचरथ, अर्जुन की तपस्या, कृष्णा की वाटर वॉल देखने अब जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो लास्ट तक देखिए। और भी जगह है मामल्लपुरम हेरिटेज साइट में। इस शहर की नींव 7वीं शताब्दी में पल्लव वंश के महान राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने रखी थी। उन्हें मामल्ल यानी महामल्ल या महान योद्धा के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इस शहर का नाम मामल्लपुरम पड़ा। प्राचीन काल में ये पल्लव साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था जहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार किया जाता था। यहाँ से मिलने वाले प्राचीन सिक्के रोमन, चीनी और फारसी इसके समृद्ध व्यापारिक इतिहास की गवाही देते हैं। मामल्लपुरम हेरिटेज साइट में रास्ते के सामने यहाँ पर बड़ा सा एक पत्थर है। इस स्थान को अर्जुन की तपस्या भी कहा जाता है। इसे गंगा अवतरण के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी खुली हवा में बनी पत्थर की नक्काशी में से एक है जिसमें देवताओं, मनुष्यों और जानवरों की आकृतियों के माध्यम से महाभारत की कहानियों और गंगा के धरती पर आने की कथा को दर्शाया गया है। मामल्लपुरम हेरिटेज साइट में बहुत सारी दुकानें यहाँ पर दिखाई देता है। इन सारी दुकानों में पत्थर की मूर्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर आपको मिलेगा। मैं भी यहाँ से कुछ पत्थर की मूर्तियाँ लूँगा, कम प्राइस में मिल जाता है। अब हम जा रहे हैं महिषामर्दिनी रॉक काट मंडपम पे। इस तरफ है। यहाँ पर भी एंट्री के लिए कोई भी टिकट नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि पहले जब मैंने एंट्री किया था शोर मंदिर पे तो उस टाइम पे हम लोग एंट्री का टिकट एक साथ ले लिया। तो इस जगह का भी एंट्री टिकट एक साथ हो चुका है, तो अब हमें एंट्री टिकट नहीं लेना पड़ा। यह है महिषामर्दिनी रॉक काट मंडपम। तो इसकी स्टोरी भी मैं आप सभी को बताऊँगा, आप लोग देखते रहिए पूरा वीडियो। मामल्लपुरम का महिषासुरमर्दिनी गुफा मंदिर न केवल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है बल्कि ये पौराणिक कथाओं को पत्थरों पर जीवित करने का एक अद्भुत उदाहरण भी है। इसे 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया था। इस गुफा मंदिर का मुख्य आकर्षण इसके अंदर बनी महिषासुरमर्दिनी की नक्काशी है। ये नक्काशी हिंदू धर्म की उस पवित्र कथा को दर्शाती है जिसमें देवी दुर्गा ने असुरों के राजा महिषासुर का वध किया था। महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था जिसे यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता। अपनी शक्तियों के अहंकार में उसने तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में हाहाकार मचा दिया। जब देवताओं ने अपनी हार स्वीकार कर ली तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने अपनी संयुक्त ऊर्जा से देवी दुर्गा का निर्माण किया। मंदिर की दीवार पर उकेरी गई नक्काशी में देवी दुर्गा को 8 हाथों में दिव्य शस्त्र लिए हुए अपने वाहन शेर पर सवार होकर महिषासुर के विरुद्ध युद्ध करते हुए दिखाया गया है। दूसरी ओर महिषासुर को एक भैंस के सिर वाले असुर के रूप में दिखाया गया है जो अपनी सेना के साथ पीछे हट रहा है। ये दृश्य बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मामल्लपुरम हेरिटेज साइट में महिषासुरमर्दिनी रॉक काट मंडपम बहुत ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर पत्थर के ऊपर बना हुआ ये मंदिर है। ये पत्थर को काट कर बनाई गई है। यहाँ से पूरा मामल्लपुरम हेरिटेज साइट दिखाई देता है। इन सीढ़ियों से हम ऊपर आए थे, अब हम इसी सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। देखिए पत्थर काट के ये सीढ़ियाँ बनाई गई है। बहुत सुंदर एक जगह है मामल्लपुरम हेरिटेज साइट। यहाँ पर बहुत सारे जगह हैं, हेरिटेज प्लेस है।
तो यहाँ पर देखिए स्कूल के बच्चे आ रहे हैं हेरिटेज साइट देखने के लिए, इस जगह के बारे में जानकारी लेने के लिए। और ये देखिए दूसरी जगह, अब हम इस तरफ से हेरिटेज साइट के और दूसरे जगह पे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे मूर्तियों के दुकान हैं, कितना सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और अब हम जा रहे हैं इस तरफ मामल्लपुरम हेरिटेज साइट के दूसरी जगह पे। महाबलीपुरम, जिसे मामल्लपुरम भी कहा जाता है, यहाँ पर स्थित पंचरथ भारतीय वास्तुकला और पल्लव राजवंश की कलात्मक प्रतिभा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह स्मारक न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी अनूठी निर्माण शैली के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा भी है। यह है पंचरथ, जिस स्थान पर बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी किया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर गुफा जैसा यहाँ पर है, इन एक ही पत्थर काट के ये सारा नक्काशी किया गया है, कितना सुंदर सुंदर है। पंचरथ यानी 5 अलग अलग स्मारक है जो रथ के आकार में बने हुए हैं। इनका निर्माण 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान करवाया गया था। इन्हें पांडव रथ के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी 5 रथ ग्रेनाइट की एक ही विशाल चट्टान को काटकर ऊपर से नीचे की ओर बनाए गए हैं। ये प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। यद्यपि इनका नाम महाभारत के 5 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और द्रौपदी के नाम पर रखा गया है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इनका महाभारत की कहानियों से कोई सीधा संबंध नहीं है। ये नाम बहुत बाद में दिए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि ये स्मारक कभी पूरे नहीं हुए और ना ही इन्हें कभी पवित्र किया गया। राजा नरसिंह वर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद इनका निर्माण कार्य रुक गया था। मामल्लपुरम हेरिटेज साइट में देखिए यहाँ पर पत्थर को काटकर ये पंचरथ बनाए गए हैं। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर मंदिर जैसा आकृति है और डिजाइने भी देखिए कितना सुंदर है। एक ही पत्थर को काटकर ये सारे बनाए गए हैं। यहाँ पर हाथी की आकृति भी बनाए गए हैं और शेर के आकृति भी बनाए गए हैं। देखिए मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम हेरिटेज साइट पूरा देखने के बाद अब हम चले जा रहे हैं चेन्नई की ओर। हमारा गाड़ी अब जाएगा लास्ट ऑफिस चेन्नई पे और हम चेन्नई पे जाके और दूसरी जगह घूमेंगे।